आपके आपकी ही बात होगी और आप ये चैप्टर पूरा खत्म कर दोगे मस्ती मस्ती में। कैसे? इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक चैप्टर है जिसका नाम है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, वैयक्तिक विभिन्नता। ये तीन बच्चे आपको दिख रहे हैं। इन तीनों बच्चों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, या हमारी और आपकी बात कर लेते हैं, हमारी और आपकी बात कर लो। मान लो ये क्या है, ये बच्चे हैं, इनमें से हम और आप दो लोग हो, ठीक है ना? हम और आप दो लोग हो। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है? जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। मतलब यह है कि अगर कोई विभिन्न समानताएं रखता भी है, मतलब चाहे दो बच्चे एक ही मां की कोख से जुड़वा पैदा हुए हों और एक जैसे लगते हों। इवन आपने सुना होगा चुटकुले में कि एक माँ ने इसको चिंटू को नहलवा दिया और दोबारा भी चिंटू को नहलवा दिया क्योंकि वो एक जैसे हैं, दूसरे ने तो अभी नहाया ही नहीं। समझ रहे ना? तो चाहे बच्चे एक जैसे ही क्यों ना दिखते हो, एक जैसा ही क्यों ना रंग हो, एक जैसी ही क्यों ना लंबाई हो, एक जैसा ही क्यों ना कपड़े पहनते हो, सब कुछ एक जैसा हो, फिर भी कुछ ना कुछ अलग होगा, चाहे वो मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से या शारीरिक रूप से। तो जो अलगाव है हमारे और आपके बीच में, वही दोस्तों, जैसे हम और आप एक ही मां के गर्भ से पैदा हुए हों और एक जैसे दिखते हों, फिर भी आप और हम में कुछ ना कुछ तो अलग ऐसा होगा और जो अलगाव है वो व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाएगा। संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते। यहां तक कि जुड़वा बच्चों में भी कई प्रकार की असमानताएं पाई जाती हैं। यही व्यक्तिगत विभिन्नता है, यही व्यक्तिगत अस्तित्व है। वे शारीरिक बनावट से एक जैसे हो सकते हैं किंतु स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक, मानसिक क्षमता आदि में अंतर पाया जाता है। यह आपको याद रखना है। परिभाषाओं की अगर मैं बात करूं तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों में इस प्रकार की भिन्नता जो होती है, चाहे वो शरीर से हो, चाहे मानसिक से हो, चाहे कलर से हो, चाहे वो उनके रहन सहन प्रवृत्तियों से हो, इस भिन्नता को ही दोस्तों इंडिविजुअल डिफरेंस कहा जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। जैसे स्किनर की एक परिभाषा बहुत चर्चित है, उसके बाद टायलर की एक परिभाषा है। दो परिभाषाएं मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में बड़ी चर्चित है। स्किनर कहते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू आ सकता है जिसका मापन संभव है। व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू आ सकता है जिसका मापन संभव है दोस्तों, ये स्किनर महोदय कहते हैं। टायलर कहते हैं कि शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता, कोई रूप रंग से होगा, कोई काला गोरा, कोई उसका आकार का मतलब है कि कोई किसी की लंबाई, किसी की चौड़ाई, कोई मोटा है, कोई स्थूल है, कोई कृशकाय है, किसी का कार्य करने की तरीका अलग होंगे, कोई आलसी होगा तो कोई बहुत तेज होगा, तीव्र होगा, बुद्धि तीव्र और मंद में, ज्ञान में निम्न और उच्च कोटि। रुचि क्या है? हमारी रुचि ये है तो आपकी रुचि अलग होगी। अभिरुचि, आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, आपकी हो सकती है कोई और चीज करने की, हमारी हो सकती है कोई और चीज, हमें कोई और सब्जी अच्छी लगती है, आपको कोई और सब्जी अच्छी लगती है। यही व्यक्तिगत विभिन्नता है। यही दोस्तों जेम्स टेबर की परिभाषा क्या कह रहे हैं? एक व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक मानसिक गुणों की औसत से भी विभिन्नताएं रखता है। यानी शारीरिक और मानसिक अगर गुण उसके अलग हैं तो दोस्तों ये क्या है? ये विभिन्नताएं ही दोस्तों, ये विभिन्नता ही क्या कहलाती है? ये अलगाव ही क्या कहलाता है? ये इंडिविजुअल डिफरेंस कहलाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार क्या हो सकते हैं? जैसे शारीरिक विभिन्नता यानी शारीरिक भिन्नता एक, मानसिक विभिन्नता मानसिक, व्यक्तिगत विभिन्नता व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है, संवेगात्मक विभिन्नता कुछ कहीं ना कहीं, और लिंग के आधार पर। अब लिंग में फीमेल और मेल, संवेगों में भी होगा, हमारी पर्सनालिटी और आपकी पर्सनालिटी में कुछ अलगाव होगा, हमारे मानसिक संज्ञान में कुछ अलगाव होगा, कुछ तीव्रताएं होंगी, कुछ कम होंगे, कहीं पर हम कमजोर होंगे तो कहीं पर आप मजबूत होंगे। शारीरिक भिन्नता हो सकता है आपका शरीर बहुत अच्छा हो सकता है मेरा शरीर बहुत काला हो सकता है शरीर में आपकी लंबाई और हमारी लंबाई में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है आप मोटे हो हम पतले हो, आप पतले हो हम मोटे हो। तो ये कहीं ना कहीं जो अलगाव है, बिखराव है, विभिन्नता है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंतर्गत आ जाता है। मानसिक विभिन्नता मानसिक विभिन्नता में क्या है? मानसिक आधार पर भी व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है। क्या यहाँ पर एक छूट गया? मानसिक विभिन्नता में भी व्यक्तियों में विभिन्नता पाई जाती है।
शारीरिक विभिन्नता की बात करें, व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शरीर रचना में भिन्न हो सकता है, जैसे एक व्यक्ति की लंबाई दूसरे व्यक्ति की लंबाई से कम या ज्यादा होना। सिंपल सी बात है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एक व्यक्ति की सोचने की समझने की शक्ति दूसरे व्यक्ति से कम या ज्यादा हो सकती है, पहला। दूसरा कह रहा है कि एक बालक की बुद्धि लब्धि दूसरे बालक से अलग हो सकती है। हो सकता है हम आते हैं जड़ बुद्धि में और आप आते हैं प्रतिभाशाली में। हो सकता है हम आते हैं सामान्य बुद्धि में, आप आते हैं क्या, आप भी सामान्य बुद्धि या आप भी प्रतिभाशाली में आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि कुछ जो अलगाव है, कुछ बिखराव है। एक सवाल दिया जाए, हो सकता है हम कर लें जल्दी, आप ना कर पाओ। हो सकता है आप कर ले या हम ना कर पाए। ये विभिन्नता ही क्या दर्शाती है, ये इंडिविजुअल डिफरेंस दर्शाती है। ठीक है बेटा, तो ये आपको याद रखना है। चलो, बहुत सुंदर। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पॉइंट में नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, कहते हैं कि व्यक्तित्व के प्रकार क्या होते हैं। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। व्यक्तित्व के आधार पर मनुष्य में विभिन्नता पाई जाती है। कोई व्यक्ति अंतर्मुखी स्वभाव का होता है तो कोई बहिर्मुखी स्वभाव का होता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व क्या होते हैं वो भी हम बताएंगे। संवेगात्मक विभिन्नता की बात कर लें तो बालक शांत स्वभाव के होते हैं, जबकि कुछ बालक चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। कुछ बालक प्रसन्न होते हैं तो कुछ बालक उदास होते हैं। ये भी एक क्या है, अलगाव है जो एक दूसरे से अलग करता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व वो होता है जो किसी को अपनी बात शेयर नहीं करता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोगों के मित्र बहुत कम होते हैं। मित्र क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। इसका उल्टा यह है कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग बहुत ही अपनी बात को अच्छी तरीके से दूसरे से शेयर करते हैं और इनके मित्र ज्यादा होते हैं। समाज में इनका तालमेल होता है। अंतर्मुखी ये अकेले रहते हैं, बहिर्मुखी ये समुदाय में ज्यादा रहना पसंद करते हैं, मित्र मंडली में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। अंतर्मुखी अपनी बात को किसी से बताते नहीं हैं, शांत रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, इसलिए अकेले रहते हैं। ठीक है, आइए लिंग के आधार पर विभिन्नता जो होती है वो क्या है? सामान्यतः स्त्रियां कोमल प्रकृति की होती हैं और पुरुष कठोर। स्त्रियों की शारीरिक संरचना पुरुषों से अलग होती है। यानी हम कह रहे हैं कि जो सामान्यतः स्त्रियां कोमल प्रकृति की होती हैं और पुरुष कठोर प्रकृति के होते हैं, ऐसा माना जाता है। क्या आप ऐसा मानते हो? इस दाल में काला है दया। स्त्रियों की शारीरिक संरचना पुरुषों से अलग होती है। सामान्य पुरुष स्त्रियों से अधिक लंबे होते हैं, है ना? सामान्य पुरुष स्त्रियों से अधिक लंबे होते हैं, ये माना जाता है। इस चित्र में भी थोड़ा सा देखा जा सकता है और हमारे समाज में भी ऐसा है। हमारे समाज में भी ऐसा है कि थोड़ा सा लड़का लंबा होना चाहिए और लड़की थोड़ी सी उसके पैर में होना चाहिए, है ना? चलो, व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र में देखा जाए तो व्यक्तिगत विभिन्नता के 10 प्रमुख क्षेत्र में कहां पर व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है? धर्म में देखने को मिलेगी, हमारा धर्म कुछ और होगा, आपका कुछ और होगा। लिंग, है ना, फीमेल की बात कर लें, मेल की बात कर लें, ट्रांसजेंडर की बात कर लें। आदत, हमारी आदत कुछ और है, आपकी आदत कुछ और है। रुचि, हमारी रुचि कुछ और है, आपकी रुचि अलग है। ये अलगाव ही व्यक्तिगत विभिन्नता है। वंशानुक्रम, हेरिडिटी, हमारे माता पिता के गुण हमारे अंदर आएंगे, आपके माता पिता के गुण आपके अंदर आएंगे, ये अलगाव। वातावरण, आपका एनवायरनमेंट कैसा रहा, हमारा कैसा रहा। व्यवसाय, आपका व्यवसाय कुछ और होगा, हमारा कुछ और है। आर्थिक स्तर, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति में जो विभिन्नता है वो व्यक्तिगत विभिन्नता है। भाषा, हमारी क्षेत्रीय भाषा कुछ और है और तुम्हारी कुछ और है। समझ में आई? तो जो बात तुम्हारे समझ में आई है वो तुम समझ लो, और ना ही आई है तो हम क्या करें? तो ये भाषा है। और 10वां है कौशल, यानी कौशल में जो विभिन्नता देखने को मिलती है, व्यक्तिगत विभिन्नता। 11वां देखिएगा शारीरिक, शरीर में जो बनावट। दृष्टिकोण, हमारा दृष्टिकोण देखने का नजरिया। अधिगम, हम जो सीख रहे हैं, आप जो सीख रहे हैं, अलगाव। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, हमारी पर्सनालिटी और आपकी पर्सनालिटी। रीति रिवाज, आपके रीति रिवाज, हमारे कुछ और रीति रिवाज। मानसिक क्षमता, यही अलगाव दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता है। इतना अच्छा इंडिविजुअल डिफरेंस मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो कतई नहीं। व्यक्तिगत विभिन्नता मनोविज्ञान कोई चैप्टर आपका बचेगा नहीं। व्यक्तिगत विभिन्नता जानने की विधियां क्या हो सकती हैं? परीक्षण विधि, इसके अंतर्गत बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण आदि शामिल होता है। यह है व्यक्तिगत विभिन्नता को जानने की विधि।
एक और बचा है दोस्तों यहाँ पर, ये यहाँ पर आप देख लीजिएगा कौन कौन सी विधि है व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर जो शिक्षण विधियां होती हैं। या तो ह्यूरिस्टिक विधि से जान सकते हो, डाल्टन विधि से, किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी पद्धति। ये हमने व्यक्तिगत विभिन्नता को अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। आइए दोस्तों यहाँ पर सी टेट